Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता नवमी कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन ही माता सीता का जन्म हुआ था। इस दिन को जानकी नवमी और जानकी जयंती भी कहा जाता है। माना जाता है कि देवी सीता का जन्म पुष्य नक्षत्र के मंगलवार के दिन हुआ था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को पुष्य नक्षत्र के मध्याह्न काल में जब महाराजा जनक संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय पृथ्वी से एक बालिका प्रकट हुई। लोगों में यह पर्व जानकी नवमी के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक माता सीता का जन्मदिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मदिन से ठीक 1 माह बाद आता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है एवं राम सीता का विधि विधान से पूजन करता है, उसे 16 महान दानों का फल, पृथ्वी दान का फल तथा समस्त तीर्थों का दर्शन फल मिल जाता है। इस दिन माता सीता मंगलमय नाम श्री सीताय नमः और श्री सीता रामाय नमः का उच्चारण करना लाभकारी होता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रख माता सीता की पूजा करती हैं। माता सीता का विलक्षण चरित्र श्री रामचरितमानस में वर्णित है। माता सीता के लिए लिखा गया, आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सो अवतरही मोर ये माया। महाराज जनक जब उनके राज्य में अनावृष्टि से अकाल पड़ा था तो संत सम्मति से उन्होंने हल चलाया था। तब माता सीता भूमि से प्रकट हुई थी। उन्हें भूमिजा भी कहा जाता है। जोती हुई भूमि और हल को सीता कहा जाता है, इसीलिए बालिका का नाम सीता रखा गया और जनक की पुत्री के रूप में उन्हें जानकी कहा गया। श्रुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, सो सृजति पालती संहरती, रुख पाई कृपा निधान की। माता सीता सृजन पालन संहार करती हैं, परंतु सबसे आवश्यक बिंदु है श्री राम जी की अंतर स्वीकृति, अर्थात प्रभु श्री राम की रुख मतलब राम की इच्छा से, इसीलिए रुख पाई कृपा निधान की। माता सीता को 2 बार दांव पर लगाया गया था। एक बार महाराज जनक ने स्वयंवर में सीता जी को धनुष पर दांव पर लगाया। उन्होंने कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा सीता उन्हीं की हो जाएंगी। यह धनुष साधारण नहीं था, शिव पिनाक था। श्री रामचरितमानस में धनुष के लिए लिखा गया है, जानि कठिन शिव चाप विसूरती, नृप भुज बल शिव धनु रहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। भट्ट, सुमट, महाभट्ट, दारुण भट्ट से भरी उनकी सभा, उनके धर्म के बेटे अंगद ने रावण की सभा में यह दांव लगा दिया। यह दूसरी बार सीता जी पर दांव लगा था, जब रावण ने भगवान राम को तपस्वी निर्वासित कहकर अपमानित किया और श्री राम के सैन्य बल को चुनौती दी। तब अंगद ने क्रोधित होकर कहा, जो मम चरण सके सिकर टारी, फिरे राम सीता मैं हारी। और कहा, तेरे ये कोई भी योद्धा मेरे चरण को थोड़ा भी हिला देंगे तो मैं माँ सीता को हार जाऊंगा। इस तरह अंगद ने माता सीता को दांव पर लगा दिया। एक वानर का पैर का क्या वजन होता है, क्या पकड़ हो सकती है, तो उस अंगद के पैर को वजनदार किसने किया और धनुष को हल्का किसने किया। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि धनुष यज्ञ में राजागण उठते थे, धनुष को उठाने का प्रयास करते थे, लेकिन उसे हिला भी नहीं सके। तमकी ताकी तकी शिव धनु घरही, उठही न कोही भांति बल करही। सब बड़े बड़े योद्धाओं से धनुष नहीं उठता है, इससे राजा जनक को भी आश्चर्य होता है। इधर माता सीता धनुष के पास जाकर धनुष से कहती हैं, सकल सभा के भई मति मोरी, अब मोही शंभु चाप गति तोरी। धनुष मानो सजीव होकर माता सीता जी से बोलता है, माँ मैं क्या करूं, मैं दुष्ट राजाओं के स्पर्श से मुझ में और जड़ता आ गई है, क्या करूं। माता सीता ने कहा, निज जड़ता लोगन पर डारी। धनुष ने माता सीता से पूछा, क्या करूं। माता सीता ने कहा, हे शिव पिनाक, तुम हल्के हो जाओ। धनुष ने पूछा, माँ कितना हल्का हो जाऊं। गोस्वामी जी का विलक्षण काव्य सृजन कौशल तो देखिए। माता सीता ने सोचा, धनुष की वजन की सीमा निर्धारित करना उचित नहीं होगा। माता जी ने क्या बढ़िया बात कही, होहु हुरु रघुपति हीन हारी। जितना प्रभु श्री राम उठा सके उतना हल्का हो जाना। जब प्रभु श्री राम धनुष तोड़ने उठते हैं तो दृश्य देखिए। श्री राम ने धनुष के पहले माता सीता की ओर देखा, फिर धनुष की ओर देखा। माता सीता की ओर देखकर मानो पूछा हो
धनुष को आपने सब समझा दिया है ना। सियही भी लोग की तकेऊ धनुष कैसे, गरुड़ चितई लघु व्याल ही जैसे। वह धनुष ऐसे छोटा हो गया जैसे गरुड़ को देखकर सर्प सिकुड़ जाता है। और रावण के दरबार में जब अंगद ने पृथ्वी पर पैर जमाकर रावण को चुनौती दी, जो मम चरण सकी सिसठ टारी, फिर ही राम सीता में हारी, तो राक्षस अंगद के पैर की ओर झपटे। पुनि पुनि झपटही सुर आ राती, डगही नकीस चरण ही भांति। दोनों प्रसंगों का निचोड़ मानो गोस्वामी तुलसीदास ने इस दोहे में लिख दिया। भूमि न छाणत कपि चरण देखत, रिपुमद भाग कोटि विघ्नति संत कर, मन जिमि नीत न त्याग। अर्थात अंगद के पैर को भूमि ने जकड़ रखा था, उसी ने उसे वजनदार कर दिया था। और सीता जी के स्वयंवर में जब दुष्ट राजा धनुष तोड़ने जाते थे तो भी भूमि ने पकड़ रखा था। अब आप सभी प्रसंगों को एक साथ जोड़कर समझने का प्रयास करेंगे। धनुष तोड़ने की बात तो कई बड़े बड़े योद्धा थे जो लोग धनुष को भूमि से धनुष के एक तिल भी नहीं हटा सके। इसका मतलब यह था कि भूमि ने धनुष को पकड़ रखा था। प्रभु श्री राम के लिए भूमि ने धनुष को छोड़ा और माता सीता के कारण धनुष हल्का हुआ। दोनों प्रसंगों में भूमि की अहम भूमिका है, क्योंकि माता सीता भूमिजा हैं, भूमि की पुत्री हैं, और माँ तब तक अपनी पुत्री का हाथ नहीं छोड़ती जब तक वो सुरक्षित ना हो जाए। तो इस प्रकार माता सीता को 2 बार दांव पर लगाया गया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.